सो लेट्स वेलकम गाइस। हम आ गए हमारे नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के वीडियो में। जैसे कि मैंने लास्ट बहुत सारे दिनों से वीडियो रिकॉर्ड नहीं किए क्योंकि हमारे कॉलेज के एग्जाम्स चल रहे थे। लास्ट सेमेस्टर था उसमें मैंने कुछ एक जगह इंटरव्यू भी दिया। उस कंपनी का नाम है मीशो। और बताऊंगा उसका भी एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताऊंगा कि कैसा रहा, उसमें क्या राउंड्स थे और मैंने कहाँ से दिया, और वो सब शेयर करूंगा अगले वीडियो में। बट आज देखते हैं हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट देखते हैं। सो चलिए करते हैं शुरुआत इसी वीडियो में। सो हमें ये इंटरव्यू डायरेक्टली में जो थ्योरेटिकली जो हम डायरेक्टली इंटरव्यू में पूछने के लिए जो क्वेश्चंस आंसर करते हैं उस अंडरस्टैंडिंग से मैं आपको बताऊंगा। और आप भी अंडरस्टैंडिंग करेंगे, मैं कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने वाला हूँ, ना कि मैं आंसर्स वगैरह नहीं देने वाला हूँ। सो हमारा फर्स्ट कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उसके मोस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ओप्स का 4 पिलर्स होते हैं, जो कि आप सबको मालूम है कि इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन एंड पॉलीमॉर्फिज्म, ये 4 पिलर्स है। इसके अलावा क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स, ये एक कंसेप्ट आती है इसमें। पॉलीमॉर्फिज्म के अलावा कंस्ट्रक्टर और दिस कीवर्ड, ये दोनों भी देखेंगे। और एज कम्पेयर टू सी प्लस प्लस एंड जावा, दोनों भी देखेंगे। एज पाइथन मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं है पाइथन में कैसा वर्किंग है इसका इन्वायरमेंट, पर जावास्क्रिप्ट में बता सकता हूँ जावास्क्रिप्ट में कैसे इन्वर्ट कर सकता हूँ। पाइथन इतना कंफर्टेबल नहीं हो गए अभी तक पाइथन में, बट सी प्लस प्लस एज वेल एज जावा दोनों अच्छे हैं। ओके, उसके बाद देखते हैं फर्स्ट क्लास क्या होता है। अभी आप अगर इंटरव्यू में बैठे हो तो आप डायरेक्टली इंटरव्यू में आंसर देते हो किसी एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करके एग्जाम्पल दो, आंसर दो। जैसे कि अब मैंने क्लास का आंसर लिया तो उसको, वो क्लास क्या है उसका एक एग्जाम्पल दो जो कि रियल वर्ल्ड एंटिटीज होनी चाहिए, ना कि यार तुमने कुछ तो भी एक कहाँ से उठा के लाए एक डेफिनेशन और बोलते जा रहे हो, वैसे नहीं। आपको एक क्लास की एग्जाम रियल टाइम एग्जाम्पल लेना है और उसको एक्सप्लेन करना है। जैसे कि एक क्लास है, जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी एक क्लास है यार, ह्यूमन बॉडी एक क्लास है और उसके ना मल्टीपल जो ऑब्जेक्ट्स तैयार होते हैं, मतलब जो मल्टीपल वर्किंग है उसका इन्वायरमेंट, मतलब जो मल्टीपल पीपल्स है उनका नाम है ऑब्जेक्ट्स। और उसके अलावा ये करते क्या है, जैसे कि जो पार्ट्स है हमारे ह्यूमन बॉडी के, जो पार्ट्स है उनको कहते हैं लाइक उनके जो प्रॉपर्टीज, जैसे कि हेड है एक प्रॉपर्टी। और हम जो मतलब लिविंग करते हैं, जो हाल चाल, मतलब जैसे बोलते हैं चलते हैं, तो उनको बोलते हैं मेथड्स, मतलब जो हम काम करते हैं। ऐसे रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हो, उससे आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि अब मैं क्लास बताऊंगा। ओके, व्हाट इज अ क्लास। सो आप क्या बोलोगे, बेसिकली एक ब्लूप्रिंट है, वो करता क्या है, एक डेफिनेशन देता है, ये बेसिकली। सो आपको एक एग्जांपल देना है, जैसे क्लास इज अ ब्लूप्रिंट। जो क्लास है वो ये एक प्रिंट बनाता है। वो प्रिंट क्या करता है, ये प्रिंट क्या करता है, ये प्रिंट डिफाइन करता है कि तुम्हारी एक एंटिटी कैसी होगी। मतलब एंटिटी मतलब क्या, उसका कुछ तो भी रियल टाइम रियल वर्ल्ड एग्जांपल बताओ। जिसकी हम बता सकते हैं, मेरा एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट क्लास है हमारे पास, और वो स्टूडेंट जो जो चीजें कर सकता है उनको बोलेंगे मेथड्स। और स्टूडेंट के पास जो जो एक्सेस है, मतलब उसकी आईडी है, डॉक्यूमेंट्स, उनको जो बोलेंगे प्रॉपर्टीज, जो किसी स्टूडेंट की आईडीज। ऐसे रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स जब करेंगे तुम, तो उसको बोलते हैं जो अंडरस्टैंडिंग होती है उनका लेवल बढ़ जाता है। तो हम लेते हैं क्लास का एग्जांपल। ओके, क्लास इज अ नथिंग बट अ ब्लूप्रिंट, ये आपकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन एंटिटी, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन एंटिटी। अब ये एंटिटी जो है, ये एंटिटी डिफाइन करने के आपके, जैसे कि ये एंटिटी कभी ह्यूमन बॉडी है, कभी किसी फॉर्म है, किसी कंपनी का फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, या कोई बैंक का फॉर्म है, या कोई अलग फॉर्म है। कभी ये कुछ अलग डिफाइन कर सकती है, जो कि एक कंप्यूटर डिफाइन है। कंप्यूटर में जो वर्किंग होती है उसको मेथड बोल सकते हैं। कंप्यूटर है उसमें जो वर्किंग हो उसको मेथड्स, और जो उसके सीपीयू रैम है उसको प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं। ये ये ऐसे आपको एग्जांपल्स देने आने चाहिए जो कि रियल वर्ल्ड में हो। क्लास इज अ ब्लूप्रिंट। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट, अभी ऑब्जेक्ट की तरफ मुड़ते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट नथिंग बट जो भी आपने यहाँ पे क्लास डिफाइन किया है उसको यूज करने के लिए, उस करंट, मतलब उनके स्टेट चलने के लिए। जैसे कि हमने बोला क्लास एक स्टूडेंट है,
तो स्टूडेंट के मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो उनके मल्टीपल स्टूडेंट्स को हमें ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे ना। मतलब स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी, ऐसे डिफाइन करने पड़ेंगे ना। तो किसी अलग स्टूडेंट के लिए कोई अलग डेटा होगा, किसी अलग स्टूडेंट के लिए अलग डेटा होगा। तो इन सबका डेटा बनाने के लिए ये ऑब्जेक्ट्स है, मतलब उनका हम इंस्टेंस रन कर रहे हैं। अब ये इंस्टेंस ज्यादा हार्डवेयर लग रहा है, बट इंस्टेंस मतलब एक उनकी एक करंट एंटिटी चला रहे, राइट। उसके बाद इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस ये सबसे बढ़िया टॉपिक है। जब हम किसी क्लास को बनाते हैं या किसी इनहेरिटेंस, मतलब इनहेरिटेंस एक जो होता है चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप होता है, पेरेंट और चाइल्ड, इसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। इसके मल्टीपल टाइप्स पढ़ते हैं। सी प्लस प्लस में अलग है, जावा में अलग है। कुछ जावा में सपोर्ट करते हैं, कुछ जावा में सपोर्ट करते हैं, कुछ सपोर्ट नहीं करते। जैसे मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में सपोर्ट नहीं करता है। मतलब उसको अचीव करने के लिए तरीका है, हम इंटरफेस से कर सकते हैं, बट ऑफिशियली उसको क्लास से अचीव नहीं कर सकते, राइट। अब इनहेरिटेंस देखते हैं। इनहेरिटेंस के मोस्टली 5 टाइप्स है। फर्स्ट है सिंगल, मल्टीपल, मल्टीपल, मल्टी लेवल, मल्टी लेवल, हायरार्चिकल, हायरार्चिकल एंड हाइब्रिड, हाइब्रिड। और ये अब बताता हूँ, ये सिंगल इनहेरिटेंस है। ये सिंगल इनहेरिटेंस क्या करता है, ये सिर्फ एक क्लास दूसरे क्लास को एक्सटेंड करेगा, उसको बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। उसके अलावा इसी क्लास को अगर दो ये सी प्लस प्लस में अगर दो क्लासेस इनहेरिट कर एक्सटेंड कर रहे, क्लास 1 एंड क्लास 2, तो उसको बोलते हैं मल्टीपल। बट ये जावा में सपोर्ट नहीं करता है, जावा में सपोर्ट नहीं करता है। मल्टी लेवल, मल्टीपल क्लासेस, एक ये फर्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल है, थर्ड लेवल, ऐसे जो लेवल गिराता है उसको बोलते हैं मल्टी लेवल। उसके बाद हायरार्चिकल। ये हायरार्चिकल क्या, बेसिकली आप दो क्लासेस ले रहे हो और उनको इंटरेक्ट कर रहे हो और बता रहे हो कि आप एंटिटीज जो भी बहुत एंटिटीज होगी उनको मिक्सअप कर रहे हो, राइट। उसको बोलते हैं हायरार्चिकल। हाइब्रिड, उसके बाद जो हाइब्रिड है, हाइब्रिड ये दोनों मल्टी लेवल और हायरार्चिकल निकाल के जो आता है हाइब्रिड, उसको बोलते हैं हम हाइब्रिड। मतलब हाँ, मल्टी लेवल और हायरार्चिकल दोनों दोनों जब आते हैं उसको बोलते हैं हाइब्रिड। ये हायरार्चिकल जैसे आपने ट्री देखा होगा, ये अगर किसी कॉन्सेप्ट नहीं हो, ये ट्री टाइप इनहेरिटेंस रहते ना, ये ऐसे ट्री टाइप, इसको हायरार्चिकल बोलते हैं। मतलब ये इस हायरार्की डिफाइन करता है, ऐसे डीप में ये इसको इनहेरिट करेगा, वो इसको इनहेरिट करेगा, ये इसको, मल्टीपल मल्टीपल फैमिली बनते जाते हैं, उसको हायरार्चिकल बोलते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं इनकैप्सुलेशन। अब ये सबसे बढ़िया पार्ट है, इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। ये ऐसे पार्ट है जैसे सही बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं हम इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन में। अब एब्स्ट्रैक्शन क्या है एंड इनकैप्सुलेशन क्या है, ये मैं बताता हूँ आपको। जैसे आप किसी बैंक में या किसी हाँ बैंक में चले गए, आप किसी बैंक में चले गए, आपने वहां पे आपकी जो पूरी बैंक की डिटेल है वो आपको कभी बताएंगे? अगर उन्होंने आपको सिर्फ आपको एक बैंक का फॉर्म दिया, उसमें वो पूरी डिटेल देंगे? नहीं, ये पूरी डिटेल नहीं देंगे। ये पूरे जो बैंक के जो पूरे जो प्रॉपर्टीज रहेंगी ना, वो पूरे प्राइवेट रहेंगे, पूरे प्राइवेट रहेंगे। बट उसको हमें पब्लिक गेटर सेटर, जैसे अकाउंटेंट, ये क्या है, वो उसका पब्लिक गेटर है। जैसे उसका मैनेजर, कुछ अगर काम करना है, उसका जो भी वर्कर होते हैं वहां पे, वो वर्कर क्या है, ये गेटर और सेटर है। ये क्या करते हैं, वो प्राइवेट गोष्ठी, मतलब प्राइवेट चीजों को लाते हैं वहां से और फिर हमको वो दिखाते हैं कि यार ये प्राइवेट चीज है और ये हम सिर्फ पब्लिक गेटर सेटर, हम डायरेक्टली जाके वो बैंक में कुछ एंटर नहीं कर सकते ना। हमें ये पब्लिक अकाउंटेंट या मैनेजर या वर्कर, कोई भी जो वर्कर होगा उनकी तरफ से वो बैंक में जाएगा, ये प्राइवेट है। बट उसके अलग सेम, अब हमें एक कार का एग्जांपल लेते हैं। ये था हमारा इनकैप्सुलेशन, इसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन, बट एज कंपेयर टू एब्स्ट्रैक्शन। अब हम कार का एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक कार है, आपको पता है उसका गियर है, बट वो गियर डालने के बाद आपको उसके फंक्शंस मालूम है। एक गियर है, उसको गियर फंक्शन है,
उसके बाद उसका एक हैंडल फंक्शन है, स्टीयर फंक्शन है, ये सारे फंक्शन है। ये आपको दिख तो रहे, बस इसका इम्प्लीमेंटेशन मतलब ये वर्क कैसे करते हैं, इंजन कैसे चलता है, ये आपको दिखता है क्या? नहीं। उसका जो वर्किंग है, वर्किंग, वो वर्किंग छुपा लेते हैं वो सिर्फ। उस वर्किंग छुपाने को कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। और पूरा ही डेटा, एब्स्ट्रैक्शन और पूरा ही डेटा इनकैप्सुलेट करना, पूरा ही डेटा इनकैप्सुलेट करना और सिर्फ पब्लिक डेटा सेटर की मदद से उनको एक्सेस करना, इसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। एक था सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन छुपाना, एक था पूरा डेटा छुपाना, बट उसको पब्लिक डेटा और सेटर से एक्सेस करना। ये था इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन का मतलब। रियल वर्ल्ड एग्जांपल इनकैप्सुलेशन के बहुत सारे। किसी कॉलेज, हम बिना अकाउंट मतलब जहाँ पे हमारा फॉर्म भरने की चीजें रहती है, जैसे कि कॉलेज का एडमिशन काउंटर, हम वहां पे वो जो है पब्लिक गेटर से करे कॉलेज, यहाँ पे तुम वो एडमिशन करने जाते हो, तुम डायरेक्ट थोड़ी एडमिशन ले सकते हो उस कॉलेज में जाके, आपको यहाँ पब्लिक गेटर सेटर काउंटर में मिलते हैं, फीस काउंटर, जो भी आपके क्वेरीज होगी उसके काउंटर मिलते हैं, ये इनको बोलते हैं पब्लिक गेटर सेटर। और फिर वो जाके उस कॉलेज में कुछ डेटा भरते हैं, इनको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन, डेटा छुपाना है, पूरा छुपाना है, पर उनको पब्लिक गेटर और सेटर से एक्सेस करना है, ना कि उस क्लास की कुछ एंटिटी से, राइट। उसके बाद एब्स्ट्रैक्शन आते हैं। एब्स्ट्रैक्शन के बहुत सारी चीजें एग्जांपल्स है, बहुत सारे एग्जांपल्स आप बता सकते हो। क्या है एब्स्ट्रैक्शन का एग्जांपल, एक बताओ। एक एब्स्ट्रैक्शन का एग्जांपल आप भी सोचो, मैं लिखने से अलावा आप भी एक एब्स्ट्रैक्शन का एग्जांपल देखो, जो कि मैं बताता हूँ आपको, राइट। अभी आपको है क्या एग्जांपल बताए। हाँ, ये वर्किंग, कंप्यूटर का वर्किंग लिखते, राइट। कंप्यूटर में आपको कुछ फंक्शंस दिख रहे हैं, राइट। डेस्कटॉप पे क्लिक किए तो क्लिक कैसे होता है, बट ये इंटरनली आप एडियो पे क्लिक करते हो तो एडियो जाता है, बट इंटरनली वर्क कैसे करता है ये आपको कुछ पता है? ये कैसे हार्डवेयर जाएगा, 0 1 बाइनरीज कैसे रीड होगी, कंप्यूटर कैसे आउटपुट देगा, इनपुट लेगा, ये आपको पता है? नहीं, सिर्फ आप यहाँ से क्लिक करते हो और फिर यहाँ से आउटपुट आता है। ये पीछे जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, उसका जो वर्किंग होती है वो आपको पता नहीं चलती, वो उस इम्प्लीमेंटेशन को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट कर लेना। मतलब जो वर्किंग डेटा है उसको छुपा लेना, सिर्फ आपको बताना यार ये चीजें है हमारे पास, बस ये होती कैसे ये नहीं पता चलेगी आपको, उसको ही बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। उसके बाद हम आते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के पास। पॉलीमॉर्फिज्म के पास, ये पॉलीमॉर्फिज्म के दो टाइप होते हैं, एक कंपाइल टाइम एंड एक रन टाइम। इसका मतलब है हम क्या करते हैं, एक फंक्शन अचीव कैसे करते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग से। ओवरलोडिंग, अब ये ओवरलोड कैसे किया जाता है यार, क्या होता है ये ओवरलोड? सो इस फंक्शन ओवरलोड का मतलब है, हम किसी प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, मैं ना गेट नाम के 50 फंक्शन बना दूंगा, गेट नाम के 50 फंक्शन बना दूंगा, बट उसकी फंक्शनलिटी से डिफरेंट होगी। वो कैसे कैसे रहेगी? वो फंक्शन ओवरलोड की फंक्शनलिटी 3 चीजों से डिफाइन की जाती है। पहला, उसका रिटर्न टाइप क्या है, रिटर्न टाइप, ये 3 चीजें ध्यान कर में रख लो, रिटर्न टाइप क्या है। और दूसरा है पैरामीटर, टाइप ऑफ पैरामीटर, मतलब जो फंक्शन में पैरामीटर आता है उसका। एंड नेक्स्ट है काउंट ऑफ पैरामीटर, मतलब कितने पैरामीटर, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कितने है, ये पैरामीटर। और उसके ये तीनों चीजें डिफाइन करती है कि आपका फंक्शन ओवरलोडिंग। अब मैंने सेम नाम के एक प्रिंट नाम का फंक्शन बना लिया, बस इसका टाइप है रिटर्न इंटेजर प्रिंट, ये सेम इंटेजर वॉइड प्रिंट, सेम लिख दिया। एक ही क्लास में ये सारी चीजें जो होंगी ना, एक ही क्लास में होगी, एक ही क्लास में, एक ही क्लास में होगी। और उसके बाद फ्लोट प्रिंट लिखता हूँ, फ्लोट प्रिंट। उसके बाद ये प्रिंट में, फ्लोट प्रिंट में मैं सिर्फ वॉइड इन प्रिंट भी लिखूंगा, उसमें एक पैरामीटर चेंज करूंगा इंट प्रिंट, उसमें लिखूंगा, उसमें एक इंटेजर ए इनपुट लूंगा, फिर ऐसा करूंगा। सिर्फ फंक्शनलिटी 3 चीजों से चेंज होती है, एक रिटर्न टाइप चेंज करना, टाइप ऑफ पैरामीटर मतलब पैरामीटर का टाइप चेंज करना कि क्या सेंड कर रहे हो, क्या ले रहे हो। उसके बाद काउंट ऑफ पैरामीटर, इसके बाद तुम कॉमा देके मल्टीपल इंटेजर, मल्टीपल कैरेक्टर डिफाइन कर सकते हैं, इन चीजों से डिफरेंशिएट कर सकते हो। एक ही क्लास में किया जाता है। अब देखेंगे हम फंक्शन ओवरराइडिंग। क्या देखेंगे? फंक्शन ओवरराइडिंग।
उसको बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म वन शॉट, ये वन शॉट वीडियो होता है, जैसे डायरेक्टली तुम्हें सिर्फ कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने के लिए। इसमें क्या करते हैं हम, जब हम इनहेरिटेंस यूज करते हैं किसी क्लास से, ये क्लास 1 है, उसको बोलते हैं पेरेंट, और किसी चाइल्ड क्लास को उसने इनहेरिट कर लिया, चाइल्ड क्लास। सो इस चाइल्ड क्लास में एक जो इनिशियली प्रिंट नाम का फंक्शन था, कंपेयर नाम का लेते हैं, उसको हम क्या करेंगे यहाँ पर एट द रेट, मतलब जावा में वैसे लिखते हैं, सी प्लस प्लस में एज कम्पेयर टू डायरेक्टली लिखते हैं, हाँ लिखते होंगे। इस क्लास में हम क्या करते हैं, उसी सेम फंक्शन को लिखते हैं, विथ सेम फंक्शनलिटी लिखो या डिफरेंट फंक्शनलिटी लिखो, बट समटाइम्स सेम भी लिख सकते हैं, डिफरेंट भी लिख सकते हैं। ओके, उसी फंक्शन को क्या अलग करेंगे हम, ओवरराइड करेंगे और इंट में, और यहाँ पे कुछ फंक्शनलिटी में चेंजेस कर देंगे, ओवरराइड कर देंगे। मुझे जो इनिशियली इस फंक्शन में जो कंपेयर फंक्शन काम करता था, वो इस फंक्शन में नहीं करेगा, क्योंकि उसकी फंक्शनलिटी चेंज हो चुकी है, राइट। इसीलिए हम इस पेरेंट, और ये जो होगा पेरेंट क्लास डिफरेंट होगा, चाइल्ड क्लास डिफरेंट होगा, ये 2 क्लास होगी। इसे हम मल्टीपल क्लासेस भी कर सकते हैं। इसके बाद कंस्ट्रक्टर एंड दिस कीवर्ड, ये जो हम क्लास बनाते हैं, जो क्लास है, इस क्लास में हम, ये जो क्लास है हमारा, इसको मूव ऑन कर लेते हैं क्लास। इस क्लास में हम, अब हमारे पास एक फंक्शन है, मतलब ये कंस्ट्रक्टर, उसका जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट बनते वक्त ऑटोमेटिकली ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। जब हमने क्लास ए नाम बनाया तो ए नाम का क्लास ए, तो ये नाम का कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली तुमने डिक्लेयर किया होगा, नहीं किया होगा तो भी ऑटोमेटिकली, जावा में मेमोरी ऑटोमेटिकली कवर हो जाती है, ऑटोमेटिकली एम्प्टी हो जाती है। बट सी प्लस प्लस में आपको डिस्ट्रक्चर कॉल करना पड़ता है, और डिस्ट्रक्चर इस सिंबल से काम होता है, और उसको ऐसे ए नाम देंगे उस क्लास का भी। ऐसे हम डिस्ट्रक्चर कॉल कर सकते हैं सी प्लस प्लस में एज वेल एज। और दिस कीवर्ड, अब ये दिस कीवर्ड ना, अपने एक क्लास है, और मैंने ना यहाँ पे एक इंट ए डिक्लेयर किया है, इंटीजर टाइप का ये, और एक फंक्शन लिया, उसमें ना प्रिंट करने के बाद मैंने इसमें भी एक इंटीजर ए लिया। अब पता कैसे चलेगा कि कौन सा किसका कॉन्टेक्स्ट है, मतलब कौन सा वेरिएबल कौन सा है। सो हम दिस लगा के इसके सारे प्रॉपर्टीज फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं। दिस डॉट ए बोलने के बाद ये जो ए होगा, ये ए इस क्लास का ही होगा, और हम ओनली ए लिखे तो ये जो पैरामीटर में पास होने वाला है, ये ए है। सो ये दिस इज, मतलब ये था पूरा हमारा दिस कीवर्ड का इनबिल्ट, और हमारा जो पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स, मतलब जो प्रिंसिपल्स थे, उनको हमने वन शॉट में कवर किया है। सिंपली ये वीडियो आप कहाँ देख सकते हैं, जैसे कि आपको सब आता है, बट एक रिवाइजन, मतलब रिवीजन कर रहा है, तब आप ये वीडियो को यूज करें, मतलब देखिए, जो कि आपके बहुत फायदे में आएगा। और इसमें मैंने सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स को कवर कर लिया है, जो कि फॉलो होते हैं। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए 100% बताइएगा, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।